इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लगता बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लगता बड़ा आसान है, पढ़ने कर बैठो तो करता बड़ा परेशान है। न्यूमेरिकल्स तो इसके हमें सपनों में जगाते हैं। न्यूमेरिकल्स तो इसके हमें सपनों में जगाते हैं और डेरिवेशन तो भूत बन के डराते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा नाम के चैप्टर का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। ये वही चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल्स आपको सपनों में जगाते हैं, जिसके डेरिवेशन आपको भूत बन के डराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ऐसा लगता है कि बल्ब कहां से फ्यूज हो जाता है और हमारा दिमाग कब कंफ्यूज हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए दोस्तों सीखते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो पहले दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। जैसा कि पहले हमारे नाम से मिलता है दोस्तों धारा, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं धारा क्या होती है। धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट। करंट वो होता है दोस्तों कि जब कभी किसी चीज का प्रवाह होने लगे। धारा का शाब्दिक मतलब होता है प्रवाह। धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह, यानी कि बहना, किसी चीज का फ्लो होना। जब कोई चीज बहने लगे तो हम उसे बोलते हैं धारा। धारा को दोस्तों जब बहेगा तो जाहिर सी बात है कभी एक अणु होने के साथ साथ वो कभी नहीं बहेगा। जैसे कि जब किसी चीज के बहुत सारे अणु एक साथ बहने लगे तो हम उसको धारा बोलते हैं। जब किसी चीज के बहुत सारे अणु एक साथ बहने लगे तो उसे बोलते हैं धारा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी चीज की पानी की हो, पानी के बहुत सारे अणु एक साथ बहने लगे वो जल धारा। दूध की धारा बहने लगे, यानी दूध अगर बहने लगे तो दूध की धारा। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ 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 बहुत तेजी से बोलता है तो लोग बोलते हैं ना कि ये धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा है। बिल्कुल इतनी अच्छी इंग्लिश तो अंग्रेजों को भी ना आए। तो धारा प्रवाह की जो इंग्लिश होती है वो धारा इसीलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें एक फ्लो होता है। कहीं भी अगर स्टार्ट होते हैं तो रुकते नहीं हैं, इसी को बोलते हैं धारा प्रवाह। चाहे धारा बोलिए प्रवाह बोलिए, एक फ्लो होता है। तो जाहिर सी बात इसमें एक अणु कभी काम नहीं करेगा, एक से ज्यादा अणु होंगे तभी धारा बहेगी। दोस्तों जब धारा बहती है, धारा तो आपने समझ लिया। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत के रूप में जब धारा बहती है, विद्युत के रूप में जब धारा बहती है तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा विद्युत के रूप में कैसे बहेगी? तो दोस्तों जब भी विद्युत धारा बहती है तो उसमें आवेश का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? आवेश, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस होने जरूरी हैं। आवेश यानी कि चार्ज। जब उसमें चार्ज होते हैं दोस्तों तब वो क्या होती है? वो धारा बहने लगती है। चार्जेस किस प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है दोस्तों चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। यानी कि एक होता है धन आयन, यानी कि धनावेश जिसको आप बोल सकते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। दोस्तों अब ये बताइए ऋणावेश किसमें पाया जाता है और धनावेश किसमें पाया जाता है? तो ऋणावेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में और धनावेश पाया जाता है प्रोटॉन में। प्रश्न आता है कि कितना पाया जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसका मात्रक होता है क्योंकि हर चीज को प्रदर्शित करने का कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है। जैसे कि आप जानते हैं जब हम लंबाई को नापते हैं तो लंबाई को प्रदर्शित करने का कोई पर्टिकुलर कोई मात्रक होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन जो एसआई यूनिट का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता है मीटर। दूध को हम खरीदने जाएंगे तो जो दूध नापने की जो इकाई होती है वो होती है लीटर। तो इसी तरीके से दोस्तों आवेश को नापने की इकाई कूलाम, यानी कि जो चार्ज होते हैं, चार्जेस को जो नापा जाता है वो कूलाम में नापा जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अब बात करते हैं धनावेश यानी प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन में भी दोस्तों आवेश इतना ही होता है लेकिन वो धनात्मक होता है। ये हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बात वही है लेकिन मतलब बदल गए हैं।
दिल डगमगा गया है पर हम संभल गए हैं। ये तो शायरी आगे बीच में रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश का हो जाएगा और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। विद्युत धारा जो होती है दोस्तों, विद्युत आवेश, जो भी आवेश अब आ गए हैं उन आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी मैंने कहा ना दोस्तों प्रवाह मतलब बहना, यानी जब आवेश अब बहेंगे तभी विद्युत धारा चलेगी। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जब विद्युत आवेश चलेंगे तो विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर यानी कि समय के साथ जब क्या होगा, आवेश चलेंगे, समय के साथ कुछ तो समय लगेगा उनको चलने में, जब कुछ आवेश चलेंगे तो विद्युत धारा बहेगी। अब इसको दोस्तों फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो विद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। तो और आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से, और दर जो होती है यानी कि वो समय के साथ ली जाती है, इसलिए उसको टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। और अगर आप देखना चाहें कि इसका फार्मूला कैसे बनता है तो बिल्कुल आसान है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत धारा आई। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश हो गया क्यू, प्रवाह की दर यानी कि टी, तो फार्मूला बन गया क्यू अपान टी, क्योंकि जब दर ली जाती है दोस्तों तो अपान में ली जाती है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर यानी बटे में, तो ये हो गया विद्युत आवेश, ये हो गया प्रवाह, अब इनकी दर हो गई, उसी को बोलेंगे विद्युत धारा। उम्मीद है आपको परिभाषा भी याद हो गई। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे बात करते हैं, ये हो गया एक फार्मूला। अब दोस्तों इससे हम कई फार्मूले भी बना सकते हैं, जैसे तिर्यक गुणा करा करके क्यू का फार्मूला बन जाएगा आई इंटू टी, क्योंकि जैसे इसका गुणा कराएंगे तो क्यू बराबर एक फार्मूला बन के आया आई टी, एक फार्मूला क्यू इक्वल्स टू आई टी। तीसरा फार्मूला बताते हैं समय के लिए, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपान आई, ये बन गया हमारा तीसरा फार्मूला। कॉन्सेप्ट एक, फार्मूले अनेक। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हुआ हमारा विद्युत धारा। अब अगला टॉपिक है विभवांतर और प्रतिरोध, दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं। विभवांतर का मतलब होता है दोस्तों, विभवांतर होता क्या है पहले ये जानते हैं। विभवांतर होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट रखा हुआ है, ये यहाँ पे कोई धनावेश है, ये क्या होता है, धनावेश। अब इस धनावेश को हमें इस जगह से उठा करके इस जगह पर लेकर के आना है। ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है बी। पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है। हमें इस धनावेश को उठा करके, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उठा करके यहाँ से इस जगह पर लेकर के आना है। तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप वहां पे कहीं ना कहीं कोई कुर्सी रखी होगी, कोई ना कोई सामान रखा होगा, उस सामान को उठाइए और उस सामान को उस जगह दूसरी जगह लेके जाइए। सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे इस मार्कर को उठा करके यहाँ तक लेकर के आना है। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे क्वेश्चन में आंसर है, यहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा। तो दोस्तों जब यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लेकर के आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो बस वही हो गया, यानी कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, यानी कि कार्य किया जाएगा, यानी किया गया कार्य। और ये क्या था, धनावेश। धनावेश कुछ ना कुछ मात्रा रही होगी, आप उसको एकांक मान लीजिए। एकांक मतलब होता है कुछ भी रह सकता है, एक मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का रहा होगा ये। तो दोस्तों परिभाषा बन गई। कैसे बन गई भैया, ये क्या हो गया आपका एक बिंदु हो गया, ठीक है ना, एक कोई बिंदु हो गया। परिभाषा क्या है दोस्तों कि एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब हो गया ये जो दूरी है, ये यहाँ पे हमें पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ, कहीं पे भी रखा हो सकता है। वो यहाँ से हमको नहीं पता, अमेरिका के बाहर रखा हो सकता है, दूसरे ग्रह में रखा हो सकता है, वो कहीं भी रखा हो सकता है। हमें मेजरमेंट थोड़ी ना दिया गया है कितने, तो कुछ ना कुछ तो मान लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि अनंत पे अगर ये रखा है, तो
एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर कहलाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। अब इलेक्ट्रिसिटी में इसका काम क्या होता है? ये तो कार्य तो करेगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एकांक धनावेश को यहाँ तक लेकर के तो आएगा, लेकिन जो काम करेगा वो कैसे करेगा? तो हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई मारे धक्का मारेगा, भाई कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ तो बल आरोपित करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा। अब वो बल को हम मान लेते हैं कोई धक्का है। बल क्या होता है? बल कोई कारक होता है, बाह्य कारक। बल यानी वो एक खिंचाव हो सकता है या एक धक्का हो सकता है। बल की परिभाषा आप क्या दोगे? बल वह बाहरी कारक है, या फिर आप कह सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में, उसकी पोजीशन में परिवर्तन करने का, चेंज करने का प्रयास करेगा या फिर कर ही देगा, उसको बदल देगा। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं और कोई आकर के हमको पीछे से धक्का मारे तो क्या होगा? हम आगे आकर के गिरेंगे, जाहिर सी बात है। तो बस यही होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर जो होता है, विभवांतर का काम क्या होता है? ध्यान से समझिए। विभवांतर सिर्फ ये करता है, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए धक्का मारता है, क्योंकि विद्युत धारा तभी चलेगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन आगे तभी बढ़ेगा जब इसको पीछे से कोई ना कोई धक्का मारेगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया है, अब इसको धक्का मारने के लिए कौन चाहिए? मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ये हो गए अपने राजू भैया, ये अपने राजू भैया हैं, ठीक है। राजू भैया क्या कर रहे हैं? इस पे धक्का मार रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तू चल। इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं? राजू भैया ने लगाया धक्का, बोले इलेक्ट्रॉन तू भाग इलेक्ट्रॉन, तू चल, तुझे भागना है, तुझे जीतना है, तुझे करण अर्जुन बनना है, तुझे जाना है वहां पे। तो राजू भैया ने लगा दिया धक्का, तो राजू भैया बन गए विभवांतर। क्या बन गए? विभवांतर बन गए राजू भैया। नहीं समझे आप? इन्होंने लगाया धक्का, इलेक्ट्रॉन गया आगे, लगाया इन्होंने धक्का, इलेक्ट्रॉन गया आगे। अब तेजी इलेक्ट्रॉन आगे, विद्युत वाहक बल पीछे, विभवांतर पीछे, विद्युत वाहक बल पीछे, इलेक्ट्रॉन आगे भागे। तो इस तरीके से ये चलने लगा। विभवांतर ये कहलाएंगे क्योंकि इन्होंने लगाया धक्का, कार्य ये कर रहे हैं, बल ये लगा रहे हैं, तो ये विभवांतर बन गए। अब दोस्तों ये तो बन गया विभवांतर, यानी विद्युत वाहक बल में, विद्युत धारा में विभवांतर का काम होता है धक्का लगाना, इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना कि आगे की तरफ चलता जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को लगाया धक्का, हम ही को है, मान लीजिए पीछे से राजू भैया ने लगा दिया धक्का। ओए राजू, पीछे धक्का नहीं लगाना। राजू ने लगाया धक्का, बाबूराव आगे गिर गए। अब आगे गिरे, मान लीजिए आगे आ गई कोई दीवार, ये देख लो, मान लो ये आ गई कोई दीवार, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इसमें टकरा जाएगा। टकराएगा या नहीं? बिल्कुल टकराएगा। तो चलिए मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं कि ये हो गए भाई साहब इस प्रकार से, ये हो गए अपने राजू भैया। ये कौन हो गए? राजू भैया। अभी बाबूराव भी आते हैं, और ये हो गए बाबूराव, बोले ए राजू, ये हो गए बाबूराव, ठीक है। ये बाबूराव थोड़ा सा स्टाइल इनका अलग है, इन्होंने आज हेयर स्टाइल कर ली अच्छी सी। ये हो गए बाबूराव, ठीक है। आप समझिएगा दोस्तों। और इधर आ गए, यहां पे आ गए श्यामलाल, ठीक है। राजू ने लगाया धक्का, राजू ने क्या किया? इनको लगा दिया धक्का, ये सीधे चले गए आगे, जाके धड़ाम से इसकी खोपड़ी से इसकी टकरा गए, ये जा करके इससे क्या हुए? टकरा गए। अब इनकी खोपड़ी गई फट, इनकी खोपड़ी फूट गई, तो बताओ क्या होगा?
मतलब फिर से समझिए, मान लीजिए राजू भैया ने बाबू राव पे धक्का लगा दिया और जो श्याम भाई साहब हैं, श्याम के पास जाकर के बाबू राव टकरा गए, तो बाबू राव का तो माथा ठनकेगा ना, इनका ठनका माथा, फूट गई खोपड़ी। अब क्या होगा, कुछ तो रिएक्शन निकल के आएगा ना। भाई दीवार से टकराया है, इनको लगेगी गुस्सा। क्या लगेगी, गुस्सा। लेकिन गुस्सा के पहले जो टकराया है वो क्या कहलाएगा, ये जो श्याम लाल है बीच में आ गया ना, नहीं तो लड़ता नहीं। तो दोस्तों जो रोकने का काम कर दिया श्याम ने, वो बन गया प्रतिरोध। क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रतिरोध। फिर से मैं समझाता हूं, विभवांतर ने क्या किया, लगाया धक्का, ये बन गए हमारे विभवांतर, ठीक है ना। जिसने जो धक्का लगाता है वो बन गया विभवांतर, और जो व्यक्ति चलने वाला है, यानी जो व्यक्ति चल रहा वो तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, चलेगा तो इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन महाराज। जो बाबू राव अपने हैं वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लगाया धक्का और जो श्याम जाग से जाकर के वो टकरा गए, ठीक है ना, श्याम से जाकर के ये टकरा गए। अब इनको क्या कहा जाएगा, श्याम बन गया प्रतिरोध, क्योंकि उसने जाकर के वो टकरा गए, जो रोक रहा है इनको। तो विभवांतर चलता है, धक्का लगाता है, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। तो मैंने विभवांतर की परिभाषा तो समझा दी कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है विभवांतर या विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, धारा को आगे जाने से रोकता है कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, ऐसे जा नहीं सकते, तुम्हें तो मेरी बॉडी से होकर के गुजरना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही हो गया, रहने दो। तो ये कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम होता है रोक देना, मैं तुमको रोक दूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा, ये हो गया प्रतिरोध। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई, ये विभवांतर, ये प्रतिरोध, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो प्रतिरोध क्या करेगा, इसको रोकेगा, विभवांतर इसको आगे जाने देगा। जरा अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए यहीं पे अपने आप को एडजस्ट करिए या बाबू भैया को रहने दीजिए। राजू भैया ने लगाया बाबू राव को धक्का और बाबू भैया गए, टकरा गए जाके श्याम से, खोपड़ी दोनों की फूट गई। क्या होगा, होगा क्या दोस्तों, गुस्सा आएगा। क्या आएगा, गुस्सा। गुस्सा जरूरी है, जिंदगी के लिए गुस्सा जरूरी है। जब गुस्सा अच्छे को आता है तो अच्छा काम हो जाता है, लेकिन गलत फील्ड में अगर गुस्सा आया तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इनके गुस्से का इस्तेमाल हम करना जानते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। 2 बिल्लियों की लड़ाई का फायदा बंदर उठाता है कि नहीं, उठाता है या नहीं, उठाता है, बिल्कुल उठाता है। आपके 2 पड़ोसी लड़ेंगे, आप मजा लोगे, वाह कितना अच्छा लड़ रहा है, वाह एक तो अच्छा है, लोग मैं भी जाके एक लगाऊं क्या, एक बहती गंगा में हाथ धोआऊं क्या। 2 लड़ाई हो रही होगी, अरे बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, रास्ते में चल के चले जाते हैं, जाते हैं, देखा रास्ते में को पीटा जा रहा, गाड़ी रोकेंगे, रुक एक भाई रुक 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 रुक, गाड़ी रोका, जाकर उसे 2 बजा दिया, ढाक। अब क्या हुआ, कुछ नहीं भाई, लड़ाई क्यों हो रही थी, उनको यही नहीं पता लड़ाई हो क्यों रही थी, लड़ाई हो क्यों रही थी पता नहीं यार, कोई बात नहीं, मैंने भी लगा दिया, उसका भी काम बना, बहती गंगा में हाथ साफ। उनको पता ही नहीं होता क्यों होती लड़ाई, लेकिन मतलब लड़ाई हो रही है तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ना। सेम ऐसा इनके साथ भी होता है। अब इसका फायदा हम इंसान उठाते हैं। मान लीजिए विभवांतर और प्रतिरोध की लड़ाई होती है, तो विभवांतर और प्रतिरोध की लड़ाई में फायदा किसका होगा, तीसरे का, और वो तीसरा कौन है, वो हम इंसान हैं। मान लीजिए विभवांतर ने लड़ाई की प्रतिरोध से, दोस्तों विभवांतर ने किससे लड़ाई की, प्रतिरोध से, तो अलग अलग रिएक्शन आएगा। जैसे कि टकराव हुआ तो इनको गुस्सा आएगा, इलेक्ट्रॉन को तो भाई बाबूराव का खोपड़ी फूट गया, बाबूराव को गुस्सा नहीं आएगी। अब उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं, गुस्सा लोगों को अलग अलग प्रकार से आता है। कोई हंस के टाल देता है तो कोई अपने ऊपर ले लेता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता। तो जब आपको समझना तो बताना मुझे। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो अपने ऊपर घुट करके जीते रहते हैं, मुझे धोखा दिया उसने, मुझे उसने नुकसान पहुंचाया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बस गुस्सा अपने आप में करेंगे। और कुछ लोग तो गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे मारा, उसने मेरी खोपड़ी तोड़ी, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, मैं उसके खोपड़ी से टोमेटो सॉस निकाल दूंगा। ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लड निकाल दूँ, तो यार ऐसे होता रहता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, जैसे कि कुछ एलिमेंट लेता हूँ, नाइक्रोम को ले लेता हूँ। नाइक्रोम एक ले लिया मैंने, टंगस्टन, ये कुछ तत्व होते हैं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हम लोग बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एल्यूमिनियम,
मीनियम, एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है कॉपर। जरा इसको ध्यान से समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाइक्रोम क्या करता है दोस्तों, कुछ को गुस्सा इतनी ज्यादा आती है कि गुस्से में लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे आज तो लाल होने का काम इनको दे दिया गया। नाइक्रोम को देखा, नाइक्रोम को बोला गया हाँ भाई, जब इससे विभवांतर प्रतिरोध टकरा गए, अब बीच में नाइक्रोम का तार होता है, तो नाइक्रोम को आती है बहुत ज्यादा गुस्सा। अब इस गुस्से में क्या होता है, ये अपने आप को लाल कर लेता है। ये हो गया लाल। इसका इस्तेमाल हम लोगों को क्या किया, लाल हो गया भैया, तुम लाल हो गए, हम तुमसे तापेंगे, हाथ सेकेंगे और इसको हीटर के रूप में या बिजली का जो प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन, उस कपड़ों में प्रेस करने, उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है नाइक्रोम का। क्लियर है? अब कुछ लोग गुस्से में जैसे टंगस्टन को ले लिया गया, इनके बीच में अगर टंगस्टन को रख लिया गया तो टंगस्टन गुस्से में क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये लाल नहीं होता, नाइक्रोम की आदत है लाल होने की, ये होता है पीला। इसको गुस्सा थोड़ा कम आता है तो पीला बस हो जाएगा। पीला हो जाएगा तो जलने लगेगा। अब इंसान सोचेगा वो जल रहा है, चलो इसको बल्ब बना देते हैं। इंसान ने रख दिया, बल्ब बना दिया और बल्ब से पीला पीला लट्टू जैसा वो जलने लगता है और प्रकाश हो जाता है। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट बल्ब ऐसे बनाया जाता है, जैसे दोस्तों ये समझ लीजिए इस तरीके से होता है और इधर ऐसे बना देगा, तो ये जो बल्ब बनता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे बल्ब बना दिया जाता है, तो बल्ब का ये जो टंगस्टन होता है ये बना होता है, इसी को फिलामेंट बोलते हैं और ये टंगस्टन का बना होता है। ये कैसा हो जाता है, अपने आप को पीला कर लेता है। तो इसका भी हम इस्तेमाल कर लिए। चलो गुस्सा तुम हो, इस्तेमाल हम करेंगे, फायदा मेरा होगा। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम क्या करता है, ये बेचारा दिल का बड़ा कमजोर होता है, ब्रेकअप जल्दी बर्दाश्त नहीं करता, तो लोग टकरा जाएंगे, ये बेचारा दिल का कमजोर, ओ मैं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बड़ा परेशान हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। ये क्या करता है बेचारा, बड़ा जल्दी सुलग जाता है। सुलग जाता है मतलब अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। आत्महत्या जैसा वाला प्लान होता है इसका, खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। मैं नस काट लूंगा बोलेगा, ये लूंगी नहीं बोलेगा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि अगर कोई दो लड़ाई करेंगे तो अपने आप को पीस लेगा। बेकार है, लड़ाई करते हैं, बहुत बेकार है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, बस खुद गुस्सा होकर के अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये होता है, यानी दिल का बेचारा कमजोर होता है लेकिन साफ दिल का होता है, इससे दोस्ती रखना। तो इसलिए साफ दिल का होता है, इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जानता है कमजोर है लेकिन फिर भी इसको जब कभी टेम्परेरी काम होता है, लोग इसका यूज करना चाहते हैं तो जल्दी से इसका यूज करते हैं। उसके बाद जा भाई तू जा, तेरा काम खत्म। तो सीधे साधे लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, जो सीधे साधे और दिल के सच्चे होते हैं उनका लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको दूर कर देते हैं। तो ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए। जो साफ दिल के होते हैं वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। वो ईश्वर का एक वरदान होते हैं। अगर वो हमारी लाइफ में मिले तो हमें उनकी समझ होनी चाहिए, हमें उनको परखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये हो गई थोड़ा सा मोरल वाली बातें। अब आते हैं साइंस में। तो एल्यूमिनियम का काम ये। अब आते हैं कॉपर में। तो कॉपर का काम क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा कमजोर दिल का नहीं होता, ये थोड़ा ठीक ठाक होता है। अब आप कॉपर क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा अच्छा रखेगा। कॉपर कैसे करेगा, कॉपर गुस्सा तो होगा, ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन ये अपने गुस्से से अपने आप को बोलेगा गुस्सा हो गया, मैं तो गुस्सा हो गया। अब ये अपने गुस्सा अपने आप पे उतारे, कैसे, मतलब घूमता रहेगा, गोल 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 घूमने लगेगा। कॉपर का ये काम होता है। इंसान ने सोचा ये घूमता है, इसको गुस्सा दिलाओ, घूमेगा, चलो इसको पंखे में लगा दो, लटका दो इसको पंखे में, तो पंखे में इसका इस्तेमाल होने लगता है। मोटर चलाया जाता है, जहाँ पे गोल गोल घूमने की बात होती है वहाँ पे इसी से बाइंडिंग करवा दी जाती है। कॉपर बाइंडिंग होती है ना, कॉपर की तार की, मोटर में लगा दिया गया, पंखा घूमेगा घूमेगा, हमारा फायदा होगा। तो कॉपर का इस्तेमाल इस तरह किया जाने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, यानी विभवांतर और प्रतिरोध की लड़ाई में फायदा किसका हो रहा है, इंसानों का। कभी कोई अगर लाल हो जाता है कोई गुस्से में तो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम से हमने बना लिया हीटर और प्रेस बना लिया। टंगस्टन पीला हो जाता है, कोई बात नहीं, हमने भी उसका गुस्से को बेकार नहीं जाने दिया, हमने उससे बल्ब बना दिया, जलाने लगे, घर में प्रकाश होने लगा। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम दिल का कमजोर होता है, बड़ी जल्दी सुलग जाता है, तो टेम्परेरी कामों के लिए उसका यूज करके यूज एंड थ्रो कर देते हैं। कॉपर क्या करता है, गुस्सा होता तो है, अपने आप पे गुस्सा निकलता, गोल गोल घूमने लगता है, रोता रहता है और घूमने लगता है। जब घूमने लगता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर लेते हैं, पंखे में या फिर मोटर की पंखुड़ियों में या मोटर की बाइंडिंग में, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से विद्युत धारा का ये कॉन्सेप्ट